बंधुओं, आज हम एक रहस्यमयी तंत्र साधक की कथा सुनेंगे। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं। यह घटना सन 1965 की है। उस समय मैं घोर साधना में व्यस्त रहता था। सारे संसार को भूलकर बस साधना में व्यस्त रहता। विकट से विकट घटनाएं घटी, अद्भुत अनुभव हुए, जिनका यदा कदा मैं वर्णन करता रहता हूँ। मैं अपने साधना, पूजा और अन्य कार्य से निवृत्त होकर जब सोता था, जब भी मैं गहन निद्रा में प्रवेश करता, ज्यादातर एक ही स्वप्न देखता। खजुराहो जैसा भव्य मंदिर और उसके पास एक शिव मंदिर है। उस मंदिर से सटा किसी साधक का स्थान, जटाजूट दाढ़ी, गौर वर्ण कसाय वस्त्र, गले में रुद्राक्ष और अन्य रंग बिरंगी मालाएं पहने एक युवा साधक खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह मुझे बुला रहा है या कुछ कहना चाह रहा है। तभी मेरी नींद अचानक से खुल जाती और सोचता रहता कि यह साधक कौन है, क्यों मुझसे संपर्क करना चाहता है। मैं साधना के द्वारा भी कोशिश करता, लेकिन सफलता नहीं मिलती। इसका क्या रहस्य है, मेरी समझ के परे था। क्योंकि खजुराहो मंदिर को मैंने देखा है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि मुझे स्वप्न में अक्सर दिखता था। संयोगवश एक दिन मेरे परिचित रमाकांत जोशी का मेरे यहाँ आना हुआ। चर्चावश मैंने अपने स्वप्न के बारे में उनसे जिक्र किया। वे बोले, अरे, यह स्थान तो मेरा देखा हुआ है। बोलिए, आपको क्यों जाना है? यदि जाना है तो मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। वहाँ मेरे काफ़ी परिचित लोग हैं। बस फिर क्या था, जाने की व्यवस्था हो गई। मैंने उनसे स्वप्न के विषय में नहीं बोला कि जो स्वप्न में साधक को देखा है, बस उसी से मिलने जा रहा हूँ। बस यही सोच रहा था, वह साधक सशरीर वहाँ उपस्थित हो, किसी क्रिया द्वारा मुझसे संपर्क करना चाहता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। जहाँ पता चलता है किसी साधु सन्यासी के बारे में, बस मैं चल देता हूँ। पहली बार स्वप्न के माध्यम से मुझसे कोई साधक संपर्क करना चाहता है तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई। रमाकांत जोशी के एक परिचित थे। नाम था श्री राम शर्मा। पता था छत्तीसगढ़, जिला कवर्धा। इस समय वर्तमान में क्या नाम है पता नहीं। उस समय कवर्धा के नाम से जाना जाता था। बस अगले सप्ताह रमाकांत जोशी से पता और पत्र एवं साथ में कुछ आवश्यक सामान लेकर निकल पड़ा। काफी कष्टप्रद यात्रा रही, लेकिन जिद थी पहुंचना है। बस स्टेशन पर उतरा। आगे का रास्ता भी बस द्वारा तय करना था। पता पूछने पर कठिनाई नहीं हुई मुझे। श्री राम शर्मा सेवानिवृत्त शिक्षक थे। पता तुरंत मिल गया। घर पर पहुंचा तो देखा आधा कच्चा और आगे कुछ पक्का भाग का मकान है। दरवाजा खटखटाया तो एक अधेड़ व्यक्ति ने दरवाजा खोला। गंजी लुंगी पहने, आंखों में काली फ्रेम का मोटा चश्मा, पकी हुई दाढ़ी, छोटे छोटे कम बाल, देखने से ही विद्वान प्रतीत हो रहे थे। प्रश्न भरी नजरों से मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। कुछ बोलना चाहा, उनके बोलने से पहले मैं बोल पड़ा। अपना नाम बतलाया और बोला, मैं काशी से आया हूँ, और तुरंत पत्र थमा दिया उनके हाथों में। पत्र पढ़कर काफी प्रसन्न हुए। तत्काल कमरे के अंदर आने को कहा। मैं काफी थका था। उन्होंने पहले स्नान और चाय पान की व्यवस्था की। रमाकांत जी के बारे में पूछा और बोले, क्या जानना चाहते हैं? मैंने स्वप्न वाली बात छुपाकर यही कहा कि यहाँ कोई प्राचीन मंदिर और महल है, बस उसे देखने की इच्छा है। यही उत्सुकता मुझे यहाँ खींच लाई है। श्री राम शर्मा बोले, मेरा तो यहाँ पूरा जीवन बीता है। वह तो यही पास में ही है। उसे छोटा खजुराहो भी कहते हैं। चलिए, सायंकाल हो रहा है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। रात्रि के खाने की व्यवस्था करता हूँ। बस मैं हूँ और मेरी बूढ़ी पत्नी। एक बेटा है, बम्बई चला गया, वही नौकरी करता है। रिटायर्ड हो गया हूँ, पेंशन मिलता है। थोड़ा बहुत मेरा बेटा मनी ऑर्डर कर देता है, उसी से जीवन चल रहा है। जीवन का अंतिम समय बस हम दोनों यहीं बिताना चाहते हैं। बेटा बुलाता है, लेकिन इच्छा नहीं करती जाने की। लेकिन एक चीज मैंने अनुभव किया, वह यह
कि कमरे में साफ सफाई कम थी। उनकी पत्नी शायद अंदर थी क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी मुझे। कमरे में 2 चौकी थी, उसमें पुरानी दरी बिछी थी। सामने टेबल पर 2-4 किताबें और लालटेन थी। लालटेन होने की वजह से कम रोशनी थी। चारों तरफ साए साए की आवाज़ आ रही थी। होली के बाद गया था मैं। मौसम हल्का गर्म था, हवाएं चल रही थी। श्री राम शर्मा अंदर गए, शायद रात के खाने की व्यवस्था के लिए। बस यूं ही मैं पुस्तकें पलटने लगा। ऐसा लगा पुस्तक काफ़ी समय से छुई नहीं गई है, धूल से भरी थी। खैर, मैंने यही सोचा कि शायद गांव होने की वजह से खुली जगह में धूल आंधी चलती रहती होगी। मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। आधे घंटे बाद पंडित जी का दर्शन हुआ, हाथों में 2 थाली लिए हुए जिसमें स्वादिष्ट खाना था। खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए जब मैं बाहर निकला तो अंधेरा हो रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि अंदर से खाना बनाने की खुशबू या किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आई। मैंने ध्यान नहीं दिया, बस हाथ धोकर चुपचाप सामने वाली चौकी पर बैठकर खाने लगा। पंडित जी भी आराम से बैठ गए और कहना शुरू किया। शर्मा जी, जिस स्थान को आप देखना चाहते हैं वह स्थान तो काफ़ी मनोरम है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि अमावस की रात में या पूर्णिमा की रात में वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। कम ही लोग जाते हैं, लेकिन वहां एक शिव मंदिर है। गांव वालों का विश्वास है कि भगवान शंकर की पूजा करने से गांव में शांति रहेगी। वर्ष में 2 बार वहां मेला भी लगता रहता है, लेकिन शाम होते होते सभी लोग वापस आ जाते हैं। कभी कदा कोई भक्त पूजा करने चला जाता है। रिटायर होने के बाद खाली होने की वजह से मैं अक्सर वहां जाया करता था, लेकिन एक ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ तो फिर कभी जाना ना हो सका। मैंने पूछा, कौन सा हादसा? लेकिन वो टाल गए। लालटेन की पीली रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन अंधकार को कम करने में नाकाम थी। जब मैंने पंडित जी की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में काफी सूनापन था। जीवंत नजर ही नहीं आ रहा था मुझे। एक बार की मेरा मन भय से कांप गया, लेकिन करता क्या, इस अनजान जगह में पंडित जी के अलावा मुझे कोई नहीं जानता था। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया, परंतु पंडित जी का इसको आभास नहीं होने दिया मैंने। खैर, पंडित जी ने कथा सुनाई। वह काफी विलक्षण थी, क्योंकि वे उस स्थान को देखे थे और उसके इतिहास को भी जानते थे। लेकिन वहां जाने से पहले मैं सारा कुछ जानना चाहता था। पंडित जी ने बतलाया, आप जहाँ हैं वहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर यह भव्य मंदिर है और राजा का महल यहाँ पर भोरमदेव के मंदिर से नाम से जाना जाता है। वहाँ पहुँचने का रास्ता काफ़ी बीहड़ है। चारों तरफ जंगली पेड़ पौधे हैं, कच्ची पगडंडी है और काफ़ी उतार चढ़ाव। खेत खलिहानों के बीच से रास्ता है, लेकिन मार्ग के दोनों ओर दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ, वन और खेत एक ऐसा सुंदर प्राकृतिक दृश्य उपस्थित करती है कि आपका मन मोहित हो जाएगा और आप भोरमदेव मंदिर कब पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मैंने पूछा, इतने घने जंगल और पहाड़ी के बीच मंदिर और महल बनवाने का क्या रहस्य है? पंडित जी बोले, मुझे लगता है कि राजा के गुरु एक विकट साधक थे। उन्हीं के निर्देश पर शायद यह मंदिर बना होगा, लेकिन इसका क्या रहस्य है आज तक किसी को पता नहीं है। जो कहानियाँ हैं यदा कदा सुनने को मिलती रहती है, वह भी काफ़ी अलग है। पहले मैं मंदिर के बारे में कुछ बतला दूं। यह मंदिर ऊंची पहाड़ी स्थान पर एक प्राकृतिक तालाब के पास स्थित है। इसके चारों ओर ऊंची दीवारें बना दी गई है। यह भी एक रहस्य है। उस जमाने में अंदर क्या होता था किसी को पता नहीं रहता। प्रवेश द्वार से आपको मंदिर की ऊंचाई का पता लगेगा। इतना ऊंचा और भव्य मंदिर, आसपास की दीवारों पर उभरी एक एक आकृति आपके दिल और दिमाग को सोचने को मजबूर कर देगी। इस मंदिर के पास काम कला का प्रदर्शन क्यों है? पत्थर पर बड़ी ही खूबसूरती से तराशी गई नर और नारी की नग्न आकृतियों, जो सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगी।
लेकिन अन्वेषण और शोध के अभाव में प्रामाणिक इतिहास अभी तक उपलब्ध नहीं है। यहाँ मंदिर की दीवारों पर पुरुष और नर नारी का मिलन और विभिन्न आसनों को दर्शाया गया है, जो कि तंत्र की एक विशेष मुद्रा को दर्शाता है। तांत्रिक साधना की अभिव्यक्ति माना जाता है। लोग इसे ब्रह्म और शक्ति या पुरुष और प्रकृति का मिलन मानते हैं। खास बात यह है शर्मा जी कि ये मूर्तियाँ एवं पुतलियाँ यह शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक और ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। पंडित जी बोले, शर्मा जी, इन मूर्तियों को देखने से किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। लेकिन खास बात तो यह है कि मूर्ति के नीचे पता नहीं किस भाषा में मंत्र निर्देश लिखा हुआ है। भोरम देव के मंदिर का बाह्य आवरण उस समय की अपनी कला का उत्कृष्ट श्रेणी का उदाहरण है। इसे खजुराहो के मंदिर से तुलना की जा सकती है। मैंने मन ही मन सोचा, खजुराहो तो मेरा घूमा हुआ है, काफी समय बिताया है वहाँ मैंने, लेकिन खजुराहो जैसा दूसरा मंदिर मैं अपने जीवन में कहीं नहीं देखा, कहाँ नहीं भ्रमण किया। लेकिन जो मंदिर पंडित जी बता रहे थे वह मंदिर मेरे स्वप्न से काफी मिलता जुलता था। बस यही सोच रहा था कि कब सवेरा हो और जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाऊं, अपनी आंखों से देखकर उसका आनंद प्राप्त कर सकूं। उस साधक से भी मिलने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी और साथ ही साथ यह भी सोचे जा रहा था कि जैसा पंडित जी बतला रहे हैं वह साधक कैसे नितांत और सुनसान वातावरण में रहता होगा। खैर, रात्रि हो गई थी, दिन भर का थका था और पंडित जी भी थक गए थे। आगे की चर्चा कल होगी यह कहकर मैं सोने चला गया। लेकिन रात्रि के तीसरे प्रहर में मेरी नींद अचानक से खुली। प्यास लगी, बगल में लोटे में पानी रखा था, उठकर पानी पिया और सामने की तख्त पर मेरी नजर गई तो एक बारगी में चौंक गया। पंडित जी का तख्त खाली था। सोचा, इतनी रात में पंडित जी कहाँ गए होंगे। उठकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, बस मन मारकर फिर सोने की कोशिश करने लगा। कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला। जब उठा तो देखा पंडित जी स्नान आदि कर पूजा कर रहे थे। मैं भी उठा, स्नान आदि कर बैठ गया पंडित जी के पास। पंडित जी जब खाली हुए तो कुल्हड़ में गरम गरम चाय लेकर आए। थोड़ी ही देर में नाश्ता किया एवं मंदिर निकलने का विचार बना रहा था, तभी एक गहरी सुगंध चारों तरफ फैल गई। किसी ने दरवाजा खटखटाया। पंडित जी तुरंत उठे, अपना चश्मा ठीक करते हुए दरवाजा खोला। मैं भी पलटकर देखने की कोशिश करने लगा। देखा दरवाजे के सामने लगभग 6 फीट का गौर वर्ण घने काले बाल जो पीछे तक फैले थे, घनी दाढ़ी काफी नीचे तक लटकी थी, गले में माला और कसाय वस्त्र से लिपटे हुए एक सन्यासी को। मैं झट से उठकर खड़ा हुआ। यह तो वही परिचित चेहरा है जो अक्सर मेरे सपने में आता रहता था। मैं तुरंत पहचान गया। मेरे मुंह से एकाएक निकला, अरे आप।